Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भर चुके हैं, उन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकें, और क्या रियलिटी है रिजेक्ट होने की। और काफ़ी लोगों की क्वेरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिनके या तो डॉक्यूमेंट बन नहीं पाए हैं या फिर गलत डॉक्यूमेंट है, यानी उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट क्या करें, उसका डिटेल में डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको कंप्लीट नीट 2025 और आने वाले सभी नीट का अपडेट, उसके साथ ही काउंसलिंग का अपडेट और पहले क्या कट ऑफ रह चुकी हैं MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से, कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कितने पर एडमिशन मिलता है और क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है, पूरा A to Z आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी। तो आप लॉन्ग टाइम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जहां पर पूरी अपडेट आपको टाइम टू टाइम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी। और इस चैनल को आप हर एक नीट एस्पायरेंट्स और फ्यूचर डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन सभी को एक अच्छी और टाइमली इन्फॉर्मेशन चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो अभी मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने इस पर 2-3 वीडियो कवर कर दी थी, जिसमें एक में बता दिया था कि अगर डॉक्यूमेंट में आपका इशू है, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन में इशू है, तो कैसे कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक वीडियो मैंने डिस्कशन कर लिया था कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, किन केसेस में होता है, और उसमें मैंने एक्सेप्शनल केस को बताया था। नॉर्मली ये भी बताया था कि जो नीट का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होता है। जो अभी तक रहा है कि कितनी भी अगर आप गलत फॉर्म भी भर देंगे तब भी उसी बेस पर जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकली करेक्ट भरनी है। उसका रीज़न ये है, अगर आपका एडमिट कार्ड गलत आ भी गया और उसमें आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी और आपका फोटो उसमें साफ नहीं दिखा, सिग्नेचर साफ नहीं दिखा या फिर आपके फिंगर इंप्रेशन सही नहीं दिखे, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। पहला केस तो मैंने ये डिस्कशन किया था। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपकी ये सब चीज़ें ठीक हो लेकिन अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो, जिसमें आपका हो सकता है कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी हो जिसको अभी आपने करेक्ट नहीं कराया। फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस आपने गलत डाल दिया है, या आपके नेम में मिस्टेक है जिसको वो वहाँ पर पकड़ नहीं पाए, या कोई और मिस्टेक आपने कर दी, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी जब आप काउंसलिंग करेंगे, यानी एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। जब आप काउंसलिंग करते हैं एडमिशन के लिए तो अलग से एक फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी वो वहीं से कॉपी कर लेता है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही कॉपी हो जाती है, तो वहां पर आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलता। तो उसी के बेस पर फिर आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी और वही सेम इन्फॉर्मेशन के साथ आपका एडमिशन भी हो जाएगा उसमें। लेकिन फिर आपको जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम पर देने होते हैं, वो सब आपके कॉलेज में जमा होते हैं। जब आप कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है वहाँ पर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब भी हम डिटेल में बताएंगे। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस का प्रूफ है, आपका इनकम का प्रूफ है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके पेरेंट्स का सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है, या आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो उन सब में सेम चीज़ें होनी चाहिए। आपका नाम, आपके फादर का नाम, कुछ लोग का ऐसा है कि सरनेम एक डॉक्यूमेंट में है दूसरे में नहीं है, तो इन सबको करेक्ट करने का ये तरीका कि आपकी जो 10th के डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से फॉर्म भरें, बाकी चीज़ों में आप करेक्शन करा लें। अगर आपने करेक्शन नहीं कराया तो जब आप काउंसलिंग करेंगे तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट में आपकी सेम इन्फॉर्मेशन, सेम एड्रेस के साथ, सेम नेम के साथ और सेम स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत है तो उसको आपको करेक्ट उस टाइम पर कराना होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं कराते और ऐसे ही जाते हैं तो एडमिशन में आपको मतलब एडमिशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये उनके पास अथॉरिटी होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है उस टाइम पर। तो उससे पहले तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने करेक्शन करा दिया तो काफ़ी टाइम बीच में आपको मिलता है, तो उस टाइम पर आप ठीक करा सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग अगर ऐसे हो गए कि उस टाइम पर भी नहीं बना पाए किसी वजह से और आप चाहते हैं कि उसको करेक्ट कर लेंगे, तो उस टाइम पर भी उसको आपको करेक्ट करने का मौका मिलता है। आप एक एफिडेविट बनवा के दे सकते हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो इसमें ये इस तरह की गलती है, उसको आप ठीक करा लेंगे। उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाता है। उसके बाद भी अगर नहीं करा पाए तो डेफिनेटली आपका जो एडमिशन भी कैंसिल करा दिया जाएगा। ये ऑथेंटिकली रहता है, जो अभी तक हमने काउंसलिंग में देखा उसकी बेस पर बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, क्या अगर आपने कोई चीज़ रॉन्ग भर दी है या डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ, या फोटो या सिग्नेचर या आपके फिंगर इंप्रेशन, क्या इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो मैं जो पिछले 4-5 साल में, क्योंकि मैं इसी में हूँ
और नीट की पूरी काउंसलिंग और फॉर्म सबको देख रहा हूँ, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी केस में फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए। इवन अगर लोग गलत फॉर्म भी भर देते तब भी एडमिट काटा जाता है। वही मैंने बताया कि इशू बाद में क्रिएट होता है, या तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रॉब्लम होगी अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, या फिर काउंसलिंग के टाइम पर अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसकी बेस पर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप फॉर्म सही से भरें, जो भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो उसको भरें। और कुछ लोगों का आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट का एसिंक्रोनिटी थी, मतलब दोनों में अलग अलग था, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे नेम हो, चाहे फादर नेम हो या एड्रेस हो, किसी भी तरह का, तो आपको उसमें जो आपकी 10th की मार्कशीट में है उसकी बेस पर कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो 10th की मार्कशीट है उसमें करेक्ट कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आप सोचें कि उसमें करेक्ट करा लें तो सालों साल निकल जाता है, तो तब तक तो आपका एडमिशन का टाइम ही निकल चुका होगा। जबकि बाकी डॉक्यूमेंट में है कि आप कुछ दिन के अंदर ही उसको करेक्ट करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10th के अंदर आप करेक्शन नहीं करा सकते, करा सकते हैं। अगर आपके पास है कि बहुत जल्दी उसमें करा सकते हैं तो करा लीजिए। बाकी सब डॉक्यूमेंट को किसी एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, और इन केस इतना ज़्यादा आपने गलत भर दिया है कि उसमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा मिसमैच है, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से पहले मेल किया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, और उसमें रीज़न भी बताया जाएगा कि ये रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। मोस्टली अगर फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है तो उसके बाद कुछ दिन का टाइम दिया जाता है कि आप उस चीज़ को करेक्ट कर लें। डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि आपने कोई गलती की थी और एनटीए ने डायरेक्ट क्रॉस कर दिया, यानी आपका फॉर्म को कैंसिल कर दिया और आप एग्जाम नहीं दे पाएँ। ऐसा पॉसिबल इसलिए भी नहीं है कि नीट के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बैठते हैं, लगभग 24 लाख के आसपास लास्ट ईयर बैठे थे, और इस बार एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा बैठे हैं। तो इतने लोगों को मैनुअली एनटीए के थ्रू चेक करना, और अभी इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मॉडल भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि उसकी बेस पे ये हर एक चीज़ को वेरीफाई कर पाएँ। तो मैनुअली इतने लोगों का पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गलती होगी तो उसमें एआई की बेस पे ये शायद कुछ फॉर्म्स को मतलब एक्सट्रैक्ट करके फिर उनका जो है मैनुअली चेकिंग कर सकते हैं। अगर ऐसे केस में बहुत ज़्यादा गलत पाया गया तब हो सकता है कि आपके पास मेल आए और उसको करेक्ट करने का मौका मिले। बाकी आप नॉर्मली मान सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है करेक्ट भरें, बाकी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। और लास्ट डेट जो है आपको पता है फॉर्म फिलअप करने की, वो है 7 मार्च। मैं आपको डेट्स वगैरह दिखा देता हूँ, और आपको अभी क्या करना चाहिए, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं या स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी तरह का कोई एरर है उनके डॉक्यूमेंट में, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये है आपके सामने जो टाइमलाइन है नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो लास्ट डेट जो है वो है 7 मार्च। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम टाइम जो है बचा है, लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 1 वीक के आसपास आपके पास टाइम है। तो ऐसे लोग जिनका अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा गया है या डॉक्यूमेंट्स की वजह से वेट कर रहे थे, तो आप बिल्कुल लास्ट डे का वेट ना करें, क्योंकि कई बार हो सकता है वेबसाइट में कोई इशू हो या एक साथ बहुत सारे लोग अप्लाई करें तो अप्लाई नहीं कर पाएँ। तो अगर आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट आपको आने में टाइम लगेगा या उसमें करेक्शन कराने में टाइम लगेगा, तो जितने भी स्टूडेंट का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैं उन सभी से कहूँगा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उसके बेस पर आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग बाकी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करा लेना। फॉर एग्जांपल किसी का आधार में करेक्शन होना था, तो जो 10th की मार्कशीट है उसके डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप रजिस्ट्रेशन कर दो, और आधार कार्ड जैसा है अभी के लिए वैसा ही अपलोड कर दो। बाकी अगर करेक्शन का टाइम जो है आपको दिख रहा है कि 9 से 11 मार्च के बीच में, तो इस बीच में अगर आपके डॉक्यूमेंट बन के आ जाते हैं या जो करेक्शन था वो ठीक हो जाता है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो पाता तो काउंसलिंग के टाइम पर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि लास्ट डे के लिए बैठें और पता लगा आप रजिस्ट्रेशन ही ना कर पाएँ और डेट भी निकल जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है कोई 1-2 करेक्शन होना है तो जो अभी आपके पास है उसके बेस पर ही रजिस्ट्रेशन कर दो। चाहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, अभी तक नहीं बना है या अभी तक बनवाया नहीं है, तो जो पुराना उसी की बेस पर कर दो, या फिर कोई अल्टरनेटिव आप डॉक्यूमेंट लगा के जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग होंगे जिनके एड्रेस में प्रॉब्लम है, जैसे मैंने क्वेरीज़ देखी थी पिछली वीडियो में, उसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनका जो है एड्रेस में क्वेरी है या फिर प्रॉब्लम है आधार कार्ड में, तो आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव लगा दो जिसमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जिसमें आपका नेम और फोटो के साथ जो है कोई भी डॉक्यूमेंट इशू हो जो आपके एड्रेस पर, उसको लगा सकते हैं। अगर कुछ भी आपको ना मिले तो सेल्फ डिक्लेरेशन आप लगा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, यानी एक एफिडेविट लेकर उस पर आप सेल्फ का डिक्लेरेशन दे देंगे कि फॉर एग्जांपल एड्रेस का किसी को सर्टिफिकेट देना है तो वो दे देगा कि ये मेरा एड्रेस है, और अभी क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट बनने के लिए दिया वो आया नहीं है, इस वजह से मैं सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। इस टाइप से आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्योंकि डेट्स क्लोज आ रही हैं तो आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसके बेस पर रजिस्ट्रेशन कर दो। बाकी करेक्शन जो है 9 से 11 मार्च के बीच में, उस टाइम पर आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर इन डेट्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होगा तो आपको इसी चैनल पर जो है अपडेट मिल जाएगा। और बाकी क्या क्या आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा, मोस्टली हर एक चीज़ को करेक्ट करने का मौका दिया जाता है एक्सेप्ट फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, जो लास्ट ईयर हुआ था, यही मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो पिछली जो भी वीडियोस थी उन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपकी कहीं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी हो या कोई और क्वेरी हो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आपकी कोई और क्वेरी हो या जिस पर वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, आप सब नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या किसी भी तरह की क्वेरी को भी नीचे लिख सकते हैं, उसका डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।